हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरूज अकरम लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। ये बने हैं मेरे फेवरेट चीज़ी पराठे। आज अम्मी ने बनाए। और ये कौन सा है आपका तीसरा? दूसरा है ये मेरा चीज़ी पराठा, बहुत गर्म है। अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी लेस। बहुत गर्म है। ओए ये है फुल हॉट, चीजी और क्रीमी। अम्मी पास हो गए आपके। क्या क्या सब चीज़ी पराठे खा के और नाश्ता वाश्ता करके अब सब अंदर आ गए। हम सब अभी एसी चला के अंदर बैठे क्योंकि हब्स बड़ा हो रहा है। मौसम तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, इतना प्यारा है कि हम एसी चला के अंदर बैठे हैं। और जो है ना बस हाँ जी, आम पी रहे हैं ठंडा ठार। थादल वास्ता बना के लेकर आई हैं गर्मी में। ये थादल हम सबका फेवरेट शरबत है, बहुत ही मज़े का होता है। शायद आप लोगों में से लोगों ने पिया हुआ भी हो, टेस्ट इसका पता है। बादाम पिस्तों से भरमार होती है इसकी, इलायची की, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। जावेर का भी फेवरेट है, है ना नानी जी? मूवी हाँ, मेरे बच्चे का फेवरेट है ना। हाँ जी, तो माशाल्लाह से जो है ना उठे, अपना जो है ना सारे काम काज हुए, नाश्ता भी किया। आज हमने बनाए थे चीज़ी पराठे और चीज़ी ऑमलेट, और चाय वगैरह थी साथ में। और साथ में हमने रात का पालक खाई, जो है ना पालक चिकन आलू, वो भी बहुत टेस्टी लगा पराठों के साथ। और चीज़ी पराठे तो बहुत ही टेस्टी थे और माशाल्लाह से मज़ा आया। टाइम अच्छा गुजरता जा रहा है। मैं आई थी 2 दिन के लिहाज से, लेकिन माशाल्लाह से 3 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। तो बस अब मैं आज जा रही हूँ घर। जाना तो मुझे शाम में ही था कि मैं मगरिब तक चली जाऊँगी, क्योंकि कंटिन्यू बारिश भी वक्त वक्त से चल रही है। और दूसरा ये जो है ना घर के वहाँ पे मुझे है, क्योंकि ये लोग होते नहीं हैं घर पे, तो मेड्स वगैरह भी आके वापस जा रही हैं। तो मुझे अपने घर की भी टेंशन है कि जी मेरे घर का भी क्या हाल हो रहा होगा, क्या हुलिया किया होगा अब्बा बेटे ने, क्योंकि अनस और पापा उनके घर पर हैं। तो जाहिर सी बात है, वो लोग, उनकी टाइमिंग ऐसी कि वो लोग होते नहीं हैं और मेड्स आके चली जाती हैं जब तक। तो बस अब मुझे ये कि यहाँ से आज मैं इंशाल्लाह रात में मुझे वास्को नुमान ड्रॉप करेंगे। तो मुझे नुमान ने अकेले नहीं जाने दिया कि नहीं अम्मी आपको मैं छोड़ूंगा। तो अभी ये कि इंशाल्लाह मुझे रात में वास्को नुमान ड्रॉप कर देंगे। तो बस मैं और अबान चले जाएंगे और फिर जाके देखेंगे वहाँ घर का हाल जो है ना, कि जी यहाँ का घर का आके हाल सही हुआ तो वहाँ का अब क्या हुआ पीछे जो है ना, क्योंकि मेड्स नहीं आ रही हैं और घर में क्या फैलावा किया हुआ है, किचन कैसा हो रहा है। तो वो जाके आप लोगों को दिखाऊँगी कि जी हमारे घर के 2 मर्दों ने क्या हाल किया है। तो बाकी ये कि वो उनका खाना पीना भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत ऐसी है कि चाय तो वो बना के पी लेंगे, लेकिन खाना घर में जो रखा होगा ना उसको भी गर्म करके नहीं खाएंगे। तो बाहर से ही वो मैनेज कर रहे थे, और फिर वास्फा ने भी यहाँ से बाइकिया करवा दिया था खाना जो है ना, तो मतलब उससे थोड़ा सा ईजी हो गया। तो उन्होंने खा लिया, और एक दिन उन्होंने खाया ही नहीं, वैसे ही सो गए थे। तो बस मुझे ये टेंशन थी कि वो 10 बच्चों के 1 बच्चे, और बाहर से उनको अकेले खाने पीने की इतनी कोई आदत नहीं है, हमारे साथ ही ज़्यादातर खाते पीते हैं। तो बस अब आज यहाँ से जाऊँगी। माशाल्लाह से यहाँ के सारे काम निमट गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो थोड़े बहुत वास्ता के अपने घर की टचिंग वगैरह, चिमनी लगनी है, छोटे मोटे दूसरे काम है, वो इंशाल्लाह इन लोगों के होते रहेंगे। तो वो वास्ता कर लेंगी। और अब वास्ता का भी माशाल्लाह से टाइम करीब है। तो इंशाल्लाह जिस दिन आप लोगों को पता चले कि 2-3 दिन हो गए और ब्लॉग नहीं आ रहा, तो आइडिया कर लीजिएगा कि अब जो ब्लॉग आएगा वो माशाल्लाह से गुड न्यूज़ के साथ और अच्छी खबर के साथ आप लोगों के पास आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि नानी हो जाएंगी फिर मसरूफ़। तो जो है ना बस दुआ है कि अल्लाह ताला खैर से वक्त लेकर आए। हाँ जानू है बेटा, तो जी ये लें। तो बस जो है ना बस अब आज यहाँ से चली जाऊँगी। जावेर बहुत ज़्यादा अटैच थे और मज़ीद अटैच हो गए। और जो है ना मुझे भी जावेर जाऊँगी तो मुझे बड़े याद आएंगे वहाँ जाके जो है ना। और फिर जो है देखें अब क्या दिल लगता है वहाँ आके आके, और बू भी याद करेंगे हमें जो है। तो जावेर को अभी से हो गया था कि जब मैं, जावेर ध्यान से,
कि उनको समझ में आ रहा था कि नानी तैयार हो रही हैं, चेंज करा है नानी ने, तो शायद जा रही हैं, तो वो दरवाजे के पास जाके खड़े हो गए थे। बच्चों को बोलना देर में आता है बेशक, लेकिन समझ में उनको सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारे सेंसेस होते हैं बच्चों को कि हम क्या बोल रहे हैं, और वो समझ भी जाते हैं माशाल्लाह से। लेकिन अपनी बात जो है ना उनको समझानी नहीं आ रही होती, लेकिन जो माएँ होती हैं वो बच्चों की बिन बोले भी बातें समझ लेती हैं, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, माँ का कोई नेमो बदल नहीं है। तो वो बस चाहे माँ हो, चाहे नानी माँ हो, चाहे दादी माँ हो, माँ माँ होती है। जहाँ पे माँ का नाम जुड़ जाता है वो फिर माँ ही बन जाती है। तो बस ये है कि जो है ना बहुत ज़्यादा जावेर साहब में, वैसे ही मेरी जान दिल है, वो मेरा दिल की धड़कन है, इतना प्यारा है माशाल्लाह से हमें। और जो है ना अब जो आएंगे या आएंगी वो भी हमें बहुत प्यारे होंगे माशाल्लाह से, क्योंकि बच्चों के बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। और बस अब खुशियों का इंतज़ार है, और जो है ना दुआएं हैं आप लोगों से कि बस दुआ करिएगा वास्ता के लिए भी कि अल्लाह ताला आसानी से खैरियत से वक्त उसका लेकर आए, और अच्छे से मैं आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ करूँ। बस जिस दिन गैप आए उस दिन समझ जाइएगा कि कोई ऐसी न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ फिर जल्दी शेयर होने वाली है। तो बस आज अपने घर चलेंगे और घर का क्या हाल है वो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब ये कि बस आज तैयारी है, वास्ता कुकिंग कर रही हैं, तो बस वो कर लें तो फिर रात में खाना वाना खा के यहाँ से निकलेंगे। हाँ जी, ये बनाया है वास्फा ने आलू की सब्ज़ी। अब मैं बोलूँगी तो कुछ लोग बोलते हैं कि जी जो है ना आलू तो सब्ज़ी होता ही है, तो मतलब ये कि आलू की कतलियाँ और जो है ना बरके आलू, उसको हमारे ससुराल में बरके आलू भी कहा जाता है, और इसको आलू की सब्ज़ी भी कहा जाता है, आलू की कतली भी कहा जाता है। सब्ज़ी तो ऑलरेडी आलू है। तो फ़िलहाल वास्फा ने ये बनाए, बहुत मज़े के हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। और अभी बस वेट हो रहा है नुमान का, आ जाएंगे तो फिर हम सब मिलके खाना खाएंगे। और यहाँ बनाया है वास्फा ने चिकन मलाई टिक्का। तो ये चिकन मलाई टिक्का है, इसके अंदर ग्रेवी के अंदर ही मलाई को मिक्स कर देते हैं, दही और जो है ना मलाई के अंदर बना हुआ होता है, और इसमें स्मोक दे देते हैं। तो ये है चिकन मलाई टिक्का। इसको हम जो है ना पराठे में भी बना सकते हैं, सैंडविचेस में भी, और रोटी के साथ पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो फ़िलहाल ये बन गया है, ये भी बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। हाँ जी, बस मैं पहुंच गई हूँ घर। घर आते ही मैं आई हूँ अपने किचन में। सबसे पहले तो बर्तन तो वॉश हुए हैं, लेकिन किचन पूरा फैला मैसी टाइप का हो रहा है, जैसे मैं रखती हूँ वैसे नहीं था। और यहाँ ये अनस बेचारे लेकर आए थे फ्रूट, उनको माइंड में ही नहीं रहा कि अम्मी नहीं हैं, तो वो फ्रूट लेकर आए जिसमें थे बनाना, चीकू, मैंगो और अंगूर। और उन्होंने फ्रूट धो के छन्ने में तो रख दिया बाहर, और वो फिर बाहर से ही भूल ही गए, और वो किचन में देखें अंगूर जो है वो किशमिश बन गए, ख़राब हो गए, गल गए, स्मेल आ रही है, और उन्होंने पानी भी छोड़ दिया। लेकिन जो है ना अब इसको बस मैं फेंक रही हूँ, ये खाने के काबिल कहीं से भी नहीं रहे, और ऐसे मौसम में रिस्क भी नहीं लेना, तो अब इसको बस फेंक दिया जाएगा। यही हाल है, जबकि अंगूर आप लोगों को पता है अभी सीज़न में नया है और महंगा चल रहा है, और अच्छा वाला अंगूर था, और अब ये पूरा ख़राब हो गया है। ये होता है घर में लेडीज़ के होने का फ़ायदा और ना होने का नुकसान। बनाना भी लाए थे, तो बनाना बस अब शेक बनाती हूँ जल्दी से मैं। बच्चे बस अभी छोड़ के गए नुमान और वास्फा, और ये बनाना शेक बना के ये तो यूज़ हो जाएंगे, मैंगो भी यूज़ हो जाएंगे, लेकिन जो है ना अंगूर हो गए ख़राब। तो मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ जल्दी करिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हम सबको रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।